मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे तुरंत लाइक कर दोगे। ये है ऑप्टिमिज्म का फेथ और पॉजिटिविटी। एक और स्टेटमेंट बोलती हूँ, क्या आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा? क्या आप इसे थम्स अप देंगे? ये बात डर और शक को दिखाती है और यही छोटा सा फर्क है फेथ और फियर के बीच में। फेथ मुझे एनर्जी देता है, फियर मुझे डाउट्स देता है। इस एपिसोड 19 और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंप्लीफाइड सीरीज में मैं आपको अपना दिल और जान लगा के वो छोटा सा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस छुपी हुई है। हमें फियर और फेथ के बीच का गैप ब्रिज करना है ताकि हम जो चाहते हैं उसे पा सके। मैं आपको गाइड करूंगी थ्रू द प्रोसेस। सोचो, अगर आपका फेथ आपके फियर से ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप अपनी डीपेस्ट डिजायर्स को कैसे मैनिफेस्ट करोगे? सोचिए एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपको पूरा यकीन है कि जो आप चाहते हो वो आपके पास होगा, आपको मिल ही जाएगा। अमेजिंग, राइट? तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम बात करने वाले फेथ और फियर, डर और विश्वास के बीच की पावरफुल डांस के बारे में और ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची से। नमस्ते, मैं हूँ शची से, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज के एपिसोड में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फेथ और फियर का हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में कितना बड़ा रोल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बड़ा सवाल ये है कि कैसे हमारा फोकस डर से हटकर, फियर से हटकर फेथ पर, विश्वास पे शिफ्ट हो सकता है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपने भी कभी ना कभी डाउट तो फील किया होगा जब आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। वो एक छोटी सी आवाज जो कहती है अगर ये नहीं हुआ तो, या मैं इसको डिजर्व नहीं करता। ये है क्लासिक बैटल डर और विश्वास के बीच का। डर कभी कभी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब हम किसी बड़ी चीज के लिए बिल्कुल करीब होते हैं तब वह हमें रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारा एक माइंड टग ऑफ वार, खींचातानी का गेम खेल रहा हो। एक तरफ विश्वास है जो यकीन देता है कि हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं और दूसरी तरफ डर है जो हमें रोकने की कोशिश करता है और हमारी एबिलिटीज और वर्दीनेस पे सवाल उठाता है। हम में से बहुत से लोग ये चैलेंज डेली फेस करते हैं और कभी कभी ये ओवरवेलमिंग लगता है। तो कैसे हम विश्वास या फेथ का पलड़ा भारी कर सकते हैं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको फेथ को बढ़ावा देने में हेल्प करेंगे और फियर को, डर को कम करेंगे। सबसे पहले विजुअलाइजेशन। अपने आप को अपनी डिजायर्ड लाइफ जीते हुए देखिए। हर डिटेल को जितना विविडली, बारीकी हो सके उतना इमेजिन करें। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाता है और आपको रीइंफोर्स करता है कि ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने दिन की शुरुआत ये कहते हुए कीजिए कि मैं अपने सपनों के लायक हूँ, मैं पॉजिटिविटी और सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ। ये आपके माइंडसेट को ड्रामेटिकली शिफ्ट कर सकता है। एक और टेक्निक है माय फेवरेट, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज थोड़ा टाइम निकालो और उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये सिंपल सा एक्ट आपका फोकस उन चीजों पर शिफ्ट करता है जो आपके पास ऑलरेडी है और यूनिवर्स की अबंडेंस पे आपका फेथ बढ़ जाता है। ये सब टॉपिक्स मैंने अपने पुराने एपिसोड में कवर किए हैं, उनके कार्ड शेयर कर रही हूँ तो देखिएगा जरूर। अब मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करती हूँ जो फेथ की, विश्वास की पावर को सच में इलस्ट्रेट करती है। हिलरी स्वाइंक की जर्नी जो होमलेसनेस से हॉलीवुड के स्टारडम तक गई, ये दिखाती है कि कैसे अनवेवरिंग विश्वास और पर्सिवरेंस काम करते हैं। जब हिलरी स्वाइंक अपनी माँ के साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हुई तो उन्होंने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल की। अक्सर अपनी कार में रहना पड़ता था उन्हें, लेकिन स्वाइंक ने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। बहुत रिजेक्शंस फेस किए, लेकिन उनका अपने सपनों पर और टैलेंट पर विश्वास अटल रहा। वो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रही। उनका बड़ा ब्रेक आया फिल्म बॉयज डोंट क्राई के साथ, जिसमें उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का एकेडमी अवार्ड जीता। सिर्फ $3,000 की पेमेंट होने के बावजूद उनका विश्वास और उनका डेडिकेशन रंग लाया।
फिर कुछ सालों बाद उन्होंने दूसरा ऑस्कर जीता मिलियन डॉलर बेबी के लिए और अपने आप को हॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में शामिल किया। स्वान की कहानी ये इंस्पायरिंग रिमाइंडर है कि विश्वास, परसिस्टेंसी और एडवर्सिटी को पार करने की हिम्मत के साथ सबसे मुश्किल चैलेंजेस भी हम आराम से पार कर सकते हैं और इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स पा सकते हैं। तो याद रखिए कि फेथ, विश्वास, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, अपने सपनों पर विश्वास रखना जरूरी है और देखिए कैसे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। जब लोग अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करते हैं तो अक्सर सेल्फ डाउट, अनसर्टेनिटी या पास्ट कंडीशनिंग के कारण काफी डर जाते हैं। ये फियर्स बड़े ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं जो लोगों को अपना पोटेंशियल रियलाइज करने और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर ट्रस्ट करने से रोकते हैं। यहाँ मैं शेयर करी कुछ ऐसे नॉर्मल कॉमन डर और कैसे विश्वास से उन्हें जीता जा सकता है। फियर ऑफ फेलियर। बहुत लोगों को डर होता है कि उनकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये डर अक्सर कॉन्फिडेंस की कमी या पुराने फेलियर्स के साथ आता है। फेथ हमें ये याद दिलाता है कि हर कदम, चाहे वो फेलियर ही लगे, एक बड़े प्रोसेस का हिस्सा है। जब हम यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं तो हम चैलेंजेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। डर रेजिस्टेंस पैदा करता है, जबकि फेथ, विश्वास, रिसिलियंस को बढ़ाता है और सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। फियर ऑफ अनवर्दीनेस। अक्सर लोगों को ये लगता है कि वो जो चाहते हैं उसके काबिल ही नहीं है। ये डर खुद की गलतियां ढूंढने, सोसाइटी के प्रेशर और लो सेल्फ एस्टीम के कारण आता है। फेथ हमें ये बताता है कि यूनिवर्स में सबके लिए अबंडेंस है। जब हम यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं तो हम अपने आप से डाउट्स हटाकर ये विश्वास रखते हैं कि हम सब प्यार, सक्सेस और खुशी के काबिल हैं। बार बार इस विश्वास को एफर्म करना हमारी अनवर्दीनेस की फीलिंग्स को दूर करने में हेल्प करता है। फियर ऑफ द अननोन। मैनिफेस्ट करते वक्त अक्सर हमें अननोन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो एंजाइटी और हेजिटेशन क्रिएट कर सकता है। जब हमें पता नहीं होता कि कैसे और कब हमारी डिजायर्स पूरी होंगी तो ये डर और बढ़ जाता है। फेथ, विश्वास हमें सिखाता है कि प्रोसेस को सरेंडर करो और यूनिवर्स का परफेक्ट प्लान और टाइमिंग पर भरोसा रखो। जब हम अनसर्टेनिटी को फेथ के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल छोड़ने की परमिशन देते हैं और शांति, पीस एक्सपीरियंस करते हैं, ये जानकर कि यूनिवर्स हमें हमारी अच्छी लाइफ की तरफ ले ही जा रहा है। फियर ऑफ रिजेक्शन और जजमेंट। लोगों को अक्सर अपने गोल्स को परस्यू करने में डर लगता है कि कहीं दूसरे लोग उन्हें जज या रिजेक्ट ना कर दें। ये डर अक्सर सोशल वैलिडेशन और कंपैरिजन के कारण होता है। इस डर को दूर करने के लिए आपको अपनी चॉइसेस और रास्ते पर विश्वास रखना पड़ेगा और एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज्यादा अपने अंदर की गाइडेंस को प्रायोरिटी देनी होगी। आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। जब अपने रास्ते पर डीप ट्रस्ट पैदा करते हैं और यूनिवर्स की सपोर्ट पे विश्वास रखते हैं तो हम जजमेंट की चिंता छोड़ देते हैं और अपनी ट्रू डिजायर्स के साथ अलाइन रहते हैं। फियर ऑफ सक्सेस। ये अजीब लग सकता है, लेकिन कई लोग सक्सेस के कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि ज्यादा जिम्मेदारी या कंफर्ट जोन खत्म होने के डर रखते हैं, जो सेल्फ सैबोटेज की वजह बन जाता है। फेथ ये सिखाता है कि हम सक्सेस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए कैपेबल हैं। जब हम विश्वास रखते हैं अपनी ग्रोथ और अडेप्टेबिलिटी पे तो हम सक्सेस को डर के बिना एम्ब्रेस कर सकते हैं, ये जानकर कि यूनिवर्स हमें हर चैलेंज से निकालने में सपोर्ट करेगा। फियर ऑफ लैक और स्कार्सिटी। कई लोगों को ये डर होता है कि पैसा, प्यार या अपॉर्चुनिटीज की कमी है जो उनकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने से रोकता है। ये स्कार्सिटी माइंडसेट एक बड़ा ब्लॉकेज के रूप में काम करता है। फेथ, विश्वास, इस स्कार्सिटी माइंडसेट को दूर करके एक विश्वास पैदा करता है कि यूनिवर्स में इनफाइनाइट एबंडेंस है। इस बिलीफ को अपनाने से हम ये समझते हैं कि सबके लिए काफी है और हमारी डिजायर्स भी बिना और किसी से छीने पूरी होगी। फियर ऑफ लेटिंग गो। कई लोगों को कंट्रोल छोड़ने का डर होता है। लोग अपनी इच्छा या उसके मैनिफेस्टेशन के स्पेसिफिक तरीके से इतना चिपक जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं। फेथ हमें ये सिखाता है कि सरेंडर करना और यूनिवर्स के प्लान पे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम हर डिटेल को कंट्रोल करने की जरूरत छोड़ देते हैं तब अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज और बेटर आउटकम्स के लिए रास्ता खुल जाता है। फेथ हमें लाइफ के साथ फ्लो करना सिखाता है, रेजिस्टेंस नहीं। फियर ऑफ चेंज। चेंज पॉजिटिव ही क्यों ना हो, अक्सर अनकंफर्टेबल लगता है। जब लाइफ शिफ्ट होती है डिजायर्स के मैनिफेस्ट होने के बाद तो लोगों को प्रोग्रेस से डर लगने लगता है। फेथ हमें
चेंज को एक खुले दिल के साथ अपनाने को सिखाता है, ये समझकर कि चेंज ग्रोथ और इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। जब हम यूनिवर्स की बेनेवलेंस पे ट्रस्ट करते हैं, उसकी अबेंडेंस पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम चेंज को एक नेचुरल और बेनिफिशियल पार्ट समझते हैं, जिसे हमें डर नहीं लगता, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। फियर ऑफ पास्ट फेलियर्स रिपीटिंग, कभी कभी पास्ट की नाकामियों का डर हमें रोक सकता है। जैसे किसी पुराने रिलेशनशिप का या बिजनेस में फेलियर के बाद लोग सोचते हैं कि वही चीज दोबारा हो जाएगी। फेथ हमें सिखाता है कि पास्ट फेलियर्स को लेसन्स के रूप में देखो, उनसे सीखो, फ्यूचर आउटकम्स का प्रेडिक्टर के रूप में नहीं। जब हम यूनिवर्स की गाइडेंस पे भरोसा करते हैं तो हम अपने आगे बढ़ने की होप पाते हैं, ये जानकर कि हमें एक्सपीरियंस और ग्रोथ हासिल की है। फियर ऑफ बीइंग अनसपोर्टेड, हम सोसाइटी में रहते हैं और इंसान एक सोशल एनिमल है, तो सपोर्ट की जरूरत तो सबको होती है। जब ये सपोर्ट नहीं मिलता तो लोगों को अकेला या अनएक्सेप्टेड फील करने का डर होता है। जब कोई अपना क्रिएटिव पैशन परस्यू करना चाहता है लेकिन डर होता है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये डर बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। फेथ ये रीअश्योर करता है कि यूनिवर्स के साथ सही लोग और रिसोर्सेज को सही टाइम पे आपके सामने ले आएंगे। इस सपोर्ट सिस्टम पे भरोसा करके लोग बिना डर के एक्शन ले सकते हैं, ये जानकर कि वो कभी अकेले नहीं होंगे। तो ये पॉइंट्स हमें सिखाते हैं कि कैसे फेथ पुराने फेलियर्स और सपोर्ट के लैक से जुड़े डरों को डिसॉल्व करता है और लोगों को अपने गोल्स परस्यू करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। अब मुझे इतना श्योरिटी क्यों है कि फेथ इतना इम्पोर्टेंट है? क्या किया इसके बारे में बताते हैं। The universe has your back. यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, एक सपोर्टिव फोर्स के रूप में। दिखाई नहीं देता पर वो है। हमें ये याद रखना चाहिए कि यूनिवर्स एक फ्रेंडली शक्ति है जो हमेशा हमारे फेवर में काम कर रही है, चाहे मुश्किलें क्यों ना आए। ये समझना जरूरी है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है कंटिन्यूसली, आपके अगेंस्ट नहीं है। और ये माइंडसेट आपके पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। सरेंडर टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स के आगे सरेंडर करना और हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ देना बहुत जरूरी है। ये सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान ली, बल्कि ये विश्वास है कि आप एक बड़े प्लान पर काम कर रहे हो। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो हम यूनिवर्स से गाइडेंस और सपोर्ट पाने के लिए खुद को ओपन कर देते हैं। 3. ट्रस्ट एज द फाउंडेशन, ये ट्रस्ट मेडिटेशन, एफर्मेशंस और पुराने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करके डेवलप किया जा सकता है। जब यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया हो, ये ट्रस्ट हमें चैलेंजेस को एक खुले दिल के साथ देखने का मौका देता है। अब इनसे डरने की बजाय उन्हें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज में देखने लगते हैं। इस पर्सपेक्टिव से रेसिलियंस बढ़ता है और हमें गोल्स की तरफ आगे लेने का हौसला देता है। हम बड़े बड़े कदम लेते हैं अपने गोल्स की तरफ जाने के लिए। द फियर फेथ फॉर्मूला, फियर और फेथ के बीच में एक बहुत इंट्रिकेट सा रिलेशनशिप होता है। एक पावरफुल फॉर्मूला जो आपको फियर बेस्ड माइंडसेट को फेथ बेस्ड माइंडसेट में बदलने में हेल्प करता है। पहले अपने डर को पहचानो। हम जब अपने डर को रिकॉग्नाइज और एक्नॉलेज करते हैं तो हम उन बैरियर्स को तोड़ने लगते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं। डर हमेशा हमारे परसेप्शंस, एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग से आता है। ये एंजाइटी, डाउट और सेल्फ साबोटाज जैसे रूप में हमारे सामने आ सकता है। इन फियर्स को पहचानना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। इन्हें अवॉइड करने या डिनाई करने की बजाय इन्हें अवॉइड नहीं करना है, इन्हें बस रिकॉग्नाइज करना है। सॉल्यूशन ये है कि हम जानबूझकर अपने फोकस को फियर से फेथ की तरफ शिफ्ट करें, विश्वास करें। सालों के एक्सपीरियंसेस से हमें ये सीखना है कि फेथ अंधा विश्वास नहीं है, ये गहरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पर और अपने आप पर। स्पेसिफिक फियर्स को पहचान कर और उन्हें फेथ की एफर्मेशंस के साथ काउंटर करके हम अपनी इंटरनल सेल्फ टॉक को बदल सकते हैं और डर के बावजूद एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। एफर्मेशंस, विजुअलाइजिंग और जर्नलिंग यहाँ काफी हेल्पफुल होते हैं। फियर से फेथ तक का सफर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अवेयरनेस को प्रैक्टिस करके और फियर फेथ फॉर्मूला का यूज करके हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना सकते हैं जो हमें अपने पैशंस और सपनों को कॉन्फिडेंस के साथ परस्यू करने के लिए एम्पावर करता है। फियर टू फेथ का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे आप लोगों की ओपिनियंस भी जाननी है। क्या आपने अपनी लाइफ में फेथ और फियर के बीच में स्ट्रगल किया है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को तुरंत थम्स अप क्लिक कर दीजिए। मेरे और वीडियोस भी चेक करने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें
और एक बेल आइकॉन है जो नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूंगी, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस।